एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। डीएसएसबी ने सभी बच्चों को झटका दे दिया है क्योंकि आपकी जो पीजीटी की एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। आप सभी ने देख लिया होगा। काफ़ी बच्चे खुश होंगे जिनकी प्रिपरेशन हो रखी थी, लेकिन जो अब ये सोच के चल रहे थे कि एग्जाम अभी नहीं होंगे तो उनके लिए देखिए थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं माननी है। आपको अच्छी सी एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक महीने के अंदर आपको क्या करना है जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो देखिए, जो फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो 7 तारीख को आपका पेपर है। आप सभी को पता है, पीजीटी इंग्लिश का। ठीक है, तो जिन बच्चों का 7 तारीख का पेपर है उनके पास तो बेटा बिल्कुल भी समय नहीं है। एक महीने का समय भी आपके पास नहीं है। जिन बच्चों के ये है 11, 12 या 12 के बाद या 20 तारीख के बाद या 25, 26 के बाद, उनके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, एक महीने से ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम है, लेकिन एक महीना ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए, स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, अब आपका जो ये टाइम है ना, ये आपको एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपका समय है। आपको सिलेबस को कवर करने का ये समय नहीं है आपके पास। आपको अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे आप इतने टाइम को भी आपको मैनेजमेंट करना है। तो सारी चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपने कितना % अपना सिलेबस कवर कर लिया है। देखिए, यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आप अपना 80% सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि सभी बच्चों के पास सिलेबस होता है कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। यदि आपने 80% अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो अब आप सिलेबस को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। 80% सिलेबस इनफ होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन जो 80% है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें से क्वेश्चन आपको से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने 80% आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है तो अब सिर्फ और सिर्फ आप पीवीक्यू लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। उससे आप अपना एनालाइज करते हुए चलेंगे कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टॉपिक को आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप आज से ही पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू जितने भी आपको मिलते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। आपको ज़्यादा सिलेबस अब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के वे स्टूडेंट जिन्होंने 50% सिलेबस कवर कर रखा है। ठीक है, आपको लगता है कि आपने 50% सिलेबस कवर कर लिया है, तो देखिए मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 5 डेज के अंदर आप जितना सिलेबस आप कर सकते हैं कवर, वो कवर कर लीजिए। ठीक है, 3 दिन से 5 दिन के अंदर आप जितना कर सकते हैं उतना कवर कर लीजिए। उसके बाद आप सिलेबस को कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, जितना आप 5 दिन में, यानी कि आज 11 तारीख है, 15 तारीख तक आप टारगेट मान के चलिए कि 15 तारीख तक आप जितना सिलेबस कर सकते हैं उतना सिलेबस कर लेना। उसके बाद आप भी अब क्या करोगे, फिर पीवीक्यू लगाओगे, एमसीक्यू लगाओगे एंड जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं वो सारे मॉक टेस्ट आप लगाओगे, उससे आप अपना एनालाइज करोगे। ठीक है, एंड थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने 50% बिलो, जिन्होंने 50% से भी कम सिलेबस कवर कर रखा है, 20%, 30%, तो देखिए बेटा, आप अपना चांस भूल ही जाओ कि मैं देखिए झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, जब आपने इस टाइम 20 या 30% ही आपने जब सिलेबस कवर कर रखा है तो आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा आप सभी को पता है। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है, बच्चों नंबर ऑफ वैकेंसी जिन्होंने फॉर्म फिल किया बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कंपटीशन हाई नहीं होगा। जिस बच्चे ने 80% तैयारी करके आज वो बैठा है, वो एक महीना क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेगा। और आपने 20% आपने अपना सिलेबस कर रखा है, 30% कर रखा है, आप या तो सिलेबस ही कवर कर पाओगे या फिर आप एमसीक्यू पीवीक्यू ही की प्रैक्टिस कर पाओगे। लेकिन देखिए, हिम्मत नहीं आनी है, कोशिश करते रहना। कुछ नहीं पता, एक किस्मत भी आपका साथ दे सकती है। तो किस्मत से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं। अगर आपकी किस्मत है, आपने सिलेबस अभी भी कम कर रखा है, थोड़ी सी मेहनत करना, एक महीना अच्छे से सिलेबस भी कवर करने की कोशिश करो, साथ के साथ एमसीक्यू पीवीक्यू भी लगाते चलो। यानी कि जितना करो उसको इतना मजबूत कर लो कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट आप 50% तक भी सिलेबस कवर करते हो। 50% सिलेबस कवर करने तक जो आपने 50% किया उसको इतना अच्छा कर लो कि आपका एग्जाम में उसमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से अपना कर पाओ। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है ये सभी बच्चों के लिए जिनका अब पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपकी जो पीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है मैंने भी पीजीटी कॉमर्स के फॉर्म भर रखे हैं। जो पीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको क्या करना है, आपका पेपर आपको पता है 28 और 29 जुलाई को होने वाला है। 2 दिन में आपका पेपर लिया जाएगा, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कंपटीशन कितना ज्यादा है। ठीक है, 28 तारीख और 29 तारीख 2 शिफ्ट में पेपर होंगे आपके। ठीक है, तो टोटल 4 शिफ्ट हो जाएगी, 28 और 29। 4 शिफ्ट में जब आपका पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, इट मीन्स आपका देखो कॉम्पिटिशन कितना है। और आप सभी को बता दें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है,
शायद फीमेल की 8 थी, मेल की 8 थी, लगभग इतनी ही वैकेंसी हमारी उस टाइम पे आई थी। तो आप कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए चलिए। अब आपको क्या करना है, जिस बच्चे ने सेम स्ट्रेटेजी, यदि आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया है तो आप अपने PYQ लगाएं, MCQ करें या मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना DSSB के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के पेपर और HTET के कॉमर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों के लेवल मैंने सेम करा रखे हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे कर लेना। यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी सिलेबस नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों ने ये मान लिया था कि अभी एग्जाम नहीं होगा, नवंबर दिसंबर तक एग्जाम जाएगा, तो बच्चे थोड़े से ढीले पड़ गए थे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने भी सिलेबस अभी कम किया है तो आप क्या करोगे, आप मान के चलिए 30 जून तक का आपके पास टारगेट है, पूरा समय है 30 जून तक का आपके पास। 30 जून तक आप जितना सिलेबस कवर कर सकते हैं उतना सिलेबस कवर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहोगे ना तो 80% आप आराम से आज से लेकर 11 तारीख से लेकर आप मानो 30 से 19 दिन आपके पास है। डेली हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक करोगे तो आप देखोगे 19 चैप्टर आप कवर करते हुए चले जाओगे, ठीक है। 19 चैप्टर थोड़े नहीं होते हैं, 50% सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा, कुछ आपने कवर कर भी रखा होगा, ठीक है। लेकिन ईमानदारी के साथ डेली एक चैप्टर सभी सब्जेक्ट का करना है, वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये भी स्ट्रेटेजी बनाऊं कि किस चीज को आप स्किप कर सकते हो, किस चीज को आपको स्किप नहीं करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि मैम टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी भी बता दीजिए कि क्या, या सब्जेक्ट वाइज की क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको करना है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आपको मेन टारगेट अपना यही रखना है कि आप जो 30 जून तक अपना सारा सिलेबस जितना आप करना चाहते हैं वो सिलेबस अपना कवर कर लें। एंड जुलाई में सिर्फ और सिर्फ आपको MCQ, PYQ एंड आपके जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं उन सबकी आपको प्रिपरेशन करनी है, वहां से क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है। मॉक टेस्ट आपको देने हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो क्योंकि जनरल पेपर भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड बेटा मेन फोकस आप सभी को, चाहे वो कोई भी हो, कॉमर्स का बच्चा हो या किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, मेन फोकस आपको PGT स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट पर करना है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका एक ऐसा इकलौता है इसके अंदर जो आपका मार्क्स अच्छा करवा सकता है, ठीक है। जनरल पेपर पर भरोसा नहीं कर सकते, ये नहीं कि जनरल पेपर हम छोड़ के आएंगे, नहीं। जनरल पेपर में आप सभी बच्चे इंग्लिश कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, रीजनिंग में मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। और आपको अपने कॉमर्स सब्जेक्ट पर, जो जैसे कॉमर्स जिन बच्चों का है, जिनका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लेना है क्योंकि वो आज तक आप पढ़ते आए हो, ठीक है। मेन फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पर ही करना है और जुलाई में आपको बच्चा अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ठीक है। तो DSSB और HTET की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके कॉमर्स के आपके MCQ बहुत सारे मैंने MCQ करवा रखे हैं, DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर भी सोल्व करा रखे हैं, HTET के प्रीवियस ईयर के पेपर भी सोल्व करा रखे हैं, वो भी आप कर लेना क्योंकि कई बच्चों का 26 जुलाई को HTET का भी एग्जाम होगा आप में से, ठीक है। तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करते हुए चलने, उसको स्किप हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।